हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरटीई एडमिशन्स के बारे में। आरटीई एडमिशन्स एक ऐसी स्कीम जिसके तहत सभी गरीब बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल सकता है और वो 10th क्लास तक पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री, बिना किसी फीस के। दोस्तों, आरटीई एडमिशन के तहत जो भी बच्चों के एडमिशन लास्ट ईयर नहीं हो पाए थे वो इस साल अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, अगले महीने से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए आरटीई की फुल इंफॉर्मेशन लेकर। दोस्तों, पिछली बार भी मैंने वीडियोस बनाए थे और मेरे वीडियो काफी पॉपुलर भी हुए थे, काफी लोगों ने देखे थे। दोस्तों, इस साल मैं आपको आरटीई से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा जिससे कि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें, आरटीई से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर कोई भी सवाल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो है आरटीई एज लिमिट को लेकर। मैं बताऊंगा आपको कि आरटीई में कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। दोस्तों देखिए, मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है hinditechnics.com। ये स्पेलिंग है hinditechnics.com। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं अबाउट एडमिशन्स और ऑनलाइन सॉल्यूशन। दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक हमारा आर्टिकल है आरटीई एडमिशन 2021-22 डिटेल्स। तो दोस्तों, यहाँ पर इस पोस्ट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारी आरटीई से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अगर आप आरटीई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, इवन कुछ भी, तो यहाँ पर हमारे इस आर्टिकल में आकर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। आरटीई एज लिमिट भी यहाँ पर बताया है, आरटीई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी बताया है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा और किन किन लोगों के लिए होता है, सारी चीज़ें, इसकी लास्ट डेट क्या है, लॉटरी रिजल्ट कब है, कैसे लॉटरी रिजल्ट चेक किया जा सकता है, सारी चीज़ें हमने इस पोस्ट में क्लियर की हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को फॉलो ज़रूर करिएगा, ये वाला बटन प्रेस करके, जिससे कि हम कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नीचे हमको स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ये हेडिंग आ जाती है, यहाँ पर एज लिमिट फॉर आरटीई एडमिशन 2021-22। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे वीडियो भी दिया है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे इस चार्ट की। ये चार्ट आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, इस चार्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अच्छे से समझाया है कि आरटीई एडमिशन में 3 साल से लेकर 7 साल तक का बच्चा लिया जाता है। यहाँ पर देखिए 3 साल है सबसे मिनिमम और मैक्सिमम है 7 साल। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में भी आरटीई के तहत एडमिशन्स होते हैं और वो किसी भी क्लास में होते हैं। तो आपको उस आरटीई से कोई मतलब नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी भी प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। आप इवन किसी भी प्राइवेट, कितना भी महंगा हो या कितना भी सस्ता हो, किसी में भी आप आरटीई के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हम उस आरटीई की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलता है प्री प्राइमरी में या फिर क्लास फर्स्ट में एडमिशन, इससे ऊपर एडमिशन नहीं मिलता। लेकिन केंद्रीय विद्यालय में आप किसी भी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट्स अवेलेबल हों तो यहाँ पर देखिए 3 साल से 7 साल तक का बच्चा लिया जाता है, जिसमें प्री प्राइमरी यानी फर्स्ट क्लास से नीचे जितनी भी क्लासेस आती हैं उन सबको प्री प्राइमरी बोला जाता है। और 3 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा होना चाहिए, तब आपको प्री प्राइमरी में एडमिशन मिल पाएगा। तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, हमारे बच्चे का होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी वो 1 अप्रैल वाले दिन तक काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर 1 अप्रैल वाले दिन आपका बच्चा 3 साल से बड़ा होना चाहिए और 6 साल से छोटा होना चाहिए, तभी आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। बात करेंगे यहाँ फर्स्ट की, तो 1 अप्रैल 2021 को आपका बच्चा 6 साल से बड़ा होना चाहिए और 7 साल से छोटा होना चाहिए। इवन अगर 2 दिन भी आपका बच्चा छोटा है 6 साल से तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर 2 दिन भी बड़ा है 7 साल से तो उसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। यानी फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए या इसके बीच में होनी चाहिए, तभी आपके बच्चे का फर्स्ट में एडमिशन हो सकता है। और अगर आप प्री प्राइमरी में एडमिशन कराना चाहते हैं
तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त आपको आरटीई से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। देखिए, रिजल्ट, करेक्शन, आरटीई फॉर्म में करेक्शन कैसे करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाती है। तो दोस्तों, और आने वाले जो भी नोटिफिकेशंस होंगे हम इसी वेबसाइट पर अपडेट करेंगे, जैसे एडमिशन की डेट, लॉटरी की डेट या एग्जाम की डेट या जो भी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट, सारी चीजें हम अपने इस वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। तो हमारी वेबसाइट के साथ बने रहिएगा, साथ ही साथ इसको फॉलो कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक था और मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अतिरिक्त आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आके हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।